हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम व्यावसायिक गणित बिजनेस मैथमेटिक्स के परसेंटेज चैप्टर के आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, किसी चुनाव में डाले गए मतों में 4% अवैध हैं। मतलब एक जगह पर चुनाव हो रहा है और वहाँ पर जो वोटिंग हुई है उसमें 4% क्या हुए हैं, इनवैलिड हुए हैं। इनवैलिड का मतलब ये होता है कि मान लो 2 कैंडिडेट हैं, तो ना तो जीतने वाले को मिले वो वोट और ना हारने वाले को मिले। एक प्रत्याशी कुल वैध मतों का, अब यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है, कुल वैध मतों का मतलब होता है टोटल वैलिड वोट। टोटल वोट नहीं, वैलिड, टोटल वैलिड का 55% पाता है। मतलब जितने भी वैलिड वोट हैं उसका कितना 55% किसको मिला, विनर को मिला। तो सीधी सी बात है, जितने भी वैलिड वोट होंगे उसका 45 किसको मिलेगा, लूज़र को मिलेगा, हारने वाले को। क्योंकि अगर 2 व्यक्ति है, एक को अगर 55% मिलते हैं तो परसेंटेज में टोटल कितना होता है, 100% में से 55 तो उसके पास चले गए, बचे कितने, 45 किसको मिलेंगे, जो हार चुका है उसको। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ वोट को 100 से भी कर सकते हैं। 100 से अगर आप इस सवालों को सॉल्व करोगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, इसलिए बुक वाले ने इसको 1000 से सॉल्व किया है। तो देखिए, हमने क्या माना कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, 1000। कितने वोट माने टोटल हमने, 1000। 1000 का कितने परसेंट इनवैलिड चले गए, 4%। तो 4% अगर इनवैलिड हुए हैं, इसका मतलब 1000 का 4% कितने होते, 40। तो 4% अगर इनवैलिड हो गए हैं तो 1000 का 100 का 4% 4 होता है। तो 1000 का 4% कितना होगा, 40। 40 तो क्या हुए, किसी को ना तो जीतने वाले को मिले ना हारने वाले को। मतलब वैलिड वोट कितने हो गए आपके, 960। अब वैलिड वोट 960 है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, जो वैलिड हैं, वैलिड का कितना, 55%। तो वैलिड का 55% जीतने वाले को मिला। तो हम ये देखते हैं, तो यहाँ पर यहाँ गलती से 96 की जगह 960 करना है। 960 का कितना, 55%। जब आप 960 का, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, वैध मतों का। अब वैध मतों का मतलब वैलिड वोट का कितना, 55%। तो वैलिड वोट का हमने 55% निकाला, कितना आया, 528। इसका मतलब ये हुआ कि 660 वोट हुए, 660 वोट में से 528 वोट किसको मिल गए, जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, बचे हुए। तो कुल मिला के 960 वोट थे, जीतने वाले को कितने मिले, 528 वोट। तो बचे कितने, 432। तो हारने वाले को कितने मिले, 432। इसको जैसे अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि अपने को 1000 रुपये को बांटना है। अब 1000 रुपये को बांटना, जिसमें से मान लो कि 40 रुपये घूम गए। अब 40 रुपये घूम गए हैं और अब जो बचा हुआ पैसा वो 2 लोगों को बांटना है। अब बचा हुआ पैसा 2 लोगों को बांटना है, कितने रुपए बचे, 960। 960 रुपये में से 528 रुपये किसको मिल गए, पहले वाले को। तो बचे हुए किसको मिले होंगे, दूसरे वाले को। तो 960 में से 528 पहले वाले को मिले, तो बचे हुए किसको मिले, हारने वाले को, मतलब बचे हुए वाले को। तो इस तरीके से जीतने वाले को कितने मिले, 528 वोट, और हारने वाले को कितने वोट मिले, 432 वोट। अब अपने को क्वेश्चन में क्या होता है, अधिकतर हार जीत का अंतर देते हैं। यहाँ पर अंतर कितने वोट से जीता वो, 240। तो अब हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है कि जीतने वाले को हारने वाले से कितने ज़्यादा वोट ज़्यादा मिले। तो जीतने वाले को मिले थे 528, हारने वाले को मिले थे 432। दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 96। मतलब जब हमने 1000 वोट माने हैं, जब हमने कितने वोट माने, 1000, तब हार जीत का अंतर कितना आ रहा, 96। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, ये देखो, डाले गए कुल मतों की संख्या। यहाँ पर वैध मतों की संख्या नहीं बोला है, कुल मतों की संख्या। तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में करा था हमने, इसके पहले वाले में, पहले हार जीत का अंतर कितना, 96। जब हार जीत का अंतर 96 है तो कुल वोट कितने हैं, 1000। फिर क्या करना है, हमको एक रूल फॉलो करना है आपको, जो भी डिफरेंस हम निकालते हैं उसको आपको अपॉन में ले जाना है, और जो अंतर क्वेश्चन में दिया होता है वो आपको इनटू में लेके जाना है। तो याद रखना, जो अंतर हम निकालेंगे वो हमेशा डिवाइड में चला जाएगा, और जो क्वेश्चन में दिया होगा वो हमेशा इनटू में आएगा। तो देखिए, जब 96 वोट से जीता तब कुल वोट कितने थे, 1000।
अब क्वेश्चन में कितने दिए 240, जो क्वेश्चन में दिया वो कहाँ आएगा इनटू में, और जो हमने निकाला था वो कहाँ जाएगा डिवाइड में। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुल मिला के वोट कितने होंगे 2500 मतलब 2500। अब इसी क्वेश्चन को वो ये भी पूछ सकता है कि कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या बोला कुल मतों की संख्या, अगर एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए वो बोल देता कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो जब अगर वो वैध मतों की संख्या बोले तो यहाँ पर वैध मत कितने थे 960, आपको 1000 की जगह पर कितना लिखना है 960 लिखना है। अगर कुल मत पूछे तो जितना कुल मत हमने माने थे टोटल वोट माने थे वो लिखेंगे अपन यहाँ पर। और अगर वो बोले वैलिड वोट बोलता है या वैध बोलता है तो हम 1000 की जगह कितना लिखेंगे 960, और उसके अकॉर्डिंग सेम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। ये वाली डिजिट नीचे जाएगी और क्वेश्चन वाली डिजिट हमेशा इनटू में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक परीक्षा में मोहन ने कुल प्राप्तांकों के 30% अंक प्राप्त किए। मतलब एक एग्ज़ाम हुई है, उसमें किसने एग्ज़ाम दी है मोहन ने, और उसे जितने भी प्राप्तांक का मतलब क्या होता है पासिंग मार्क्स, तो कुल अंकों के 30% अंक उसने क्या करे प्राप्त किए हैं। पासिंग मार्क्स से अब कितने कम या ज़्यादा किए ये हमें पता लगाना है, और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसका मतलब पासिंग मार्क्स जितने थे उससे उसने कितने नंबर कम उसको मिले 20 अंक कम मिले, है ना। प्राप्त उसने किए हैं 30% अंक कुल अंकों का, और कितने कम मिले उसको 20 नंबर अगर और आ जाते तो वो फेल की जगह क्या हो जाता पास। जबकि सोहन ने कुल अंकों के 40% अंक प्राप्त किए, और सोहन ने क्या किया है जितने भी टोटल मार्क्स थे उसके कितने मिले उसको 40, और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से उसने 40 मार्क्स 40 नंबर वो ज़्यादा लेके आ गया है। आप उक्त परीक्षा के कुल अंक तथा न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इसको अपन ऐसे ही समझें। मान लो मैंने एक एग्ज़ाम ली, और एग्ज़ाम लेने के बाद मैंने जब पेपर चेक किए तो मुझे पता लगा कि जो मोहन था उसको पासिंग मार्क्स जो थे उससे 30% नंबर तो आ गए, लेकिन 20 नंबर वो कम लेके आया है। और जो एक और स्टूडेंट है सोहन, वो पासिंग नंबर से भी ज़्यादा ले आया, वो 40 नंबर और ज़्यादा लेके आ गया। अब जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करें, तो इसके लिए अपने को दोनों तरफ लेवल लेके आना पड़ेगा। अब लेवल लेके कैसे आए, लेवल लेके कब आएंगे, दोनों में पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा। अब पासिंग मार्क्स कैसे आए, तो देखो पासिंग मार्क्स कैसे पता लगाऊंगा मैं, एक संख्या मान लो कि कुल नंबर मैंने मान लिए एक्स के 30% किसको मिले मोहन कितने नंबर कम आए मोहन को 20, तो मोहन के जितने भी आएगा x इंटू 30/100 उसमें मैं कितने जोड़ दूंगा 20, तो हो गया मोहन पास, हो गया मोहन के पासिंग मार्क्स। क्योंकि कितने नंबर कम पड़ रहे थे 20, तो मैं कितने जोड़ दूंगा 30% निकाल के कितना जोड़ दूंगा 20। ऐसे ही सोहन का पहले अमाउंट निकालूंगा 40%। अब सोहन के को कितने नंबर ज़्यादा आए 40 नंबर, तो जितने नंबर ज़्यादा आए देखो जिसको कम पड़ रहे थे उसमें जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा, और जिसको ज़्यादा आए तो उसमें से घटा देंगे तो हमको पता लगेगा कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक्स मानेंगे संख्या, उसका कितना निकालेंगे 30%। अब इतने नंबर मिले किसको हमारे मोहन को, अब इसमें मैं कितना जोड़ दूँ 20, तो हो गया ये पास। ऐसे ही इधर फिर मैं निकालता हूँ 40% एक्स का कितना परसेंट 40, इसमें से अगर मैं कितने नंबर ज़्यादा लिया है 40 घटा दूँ तो ये भी पासिंग मार्क्स हो गए, तो ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स। एक ही सवाल में दो अलग अलग पासिंग मार्क्स तो हो नहीं सकते, इसलिए दोनों संख्या क्या मानी जाएगी इक्वल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ऊपर वाली मेथड नहीं, आपको नीचे वाली मेथड से सॉल्व करना है इस सवाल को। नीचे वाली मेथड आपको ईजी रहेगी। तो देखो सबसे पहले हमने कुल नंबर कितने माने एक्स, मोहन को कितने आए एक्स के 30%, सोहन को कितने आए 40%। अब ये मोहन के नंबर, ये सोहन के नंबर, मोहन के नंबर में मैं कितने जोड़ दूंगा 20, तो हो गया मोहन पास। और सोहन के नंबर में से अगर मैं 40 नंबर घटा भी दूंगा तो भी सोहन पास है। क्यों, क्योंकि सोहन को कितने नंबर ज़्यादा आ गए थे 40, तो मोहन के इसमें 20 जोड़े तो भी पास, सोहन के इसमें से 40 घटा दिए तो भी पास तो है वो। अब इसको हमको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू वैसे आपको निकालते आती है, फिर भी समझ लो।
अब इसको हम क्या करें, तो यहाँ पर इसके 20 के अपोन में कुछ नहीं है तो आप क्या लेंगे 1, क्या लेंगे 1 और एलसीएम लेंगे। या ये भी कर सकते हैं कि x वाली संख्या एक तरफ ले जाओ और बिना x वाली संख्या एक तरफ ले जाओ। तो यहाँ ये 20 जो है 20, ये ऐसा का ऐसा 40 माइनस का था उसको मैं आगे ले आया, काय का हो गया प्लस का हो गया 40, तो ये माइनस का इधर आया प्लस। अब क्या करेंगे, इक्वल के पीछे क्या आएगा, तो इक्वल के पीछे ये तो ऐसा का ऐसा 40x बटे में 100, और ये जो 30x बटे में 100 प्लस का था इधर आएगा काय का हो जाएगा माइनस का। तो ये वाली स्टेप यहाँ बन रही है आपके नीचे। देखो 20 और 40, माइनस का 40 इधर आया प्लस, कितने हो गए 60, ये ऐसा का ऐसा और ये इधर आएगा आएगा हो गया माइनस का, तो 60 ऐसा का ऐसा। एलसीएम लोगे इसका कितना आएगा 100। अब 100 एलसीएम लिया, एलसीएम जब अपॉन की संख्या सेम होती है तो ऊपर की संख्या में अगर प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस कर दो। तो देखो यहाँ आपको 40x प्लस का है और 30x माइनस का, 40 में से 30 गए कितने बचे 10x, तो ये 10x बच गए आपके। फिर हम क्या करेंगे, ये इंटू में है आपका, 60 को ऐसा का ऐसा लिखेंगे, ये जो 100 इंटू में है कहाँ चला, डिवाइड में है, कहाँ चला जाएगा इंटू में, तो ये 100 में इसका इंटू कर दिया। इधर कितना बचेगा 10x, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे या बटे में ले जाएंगे, अपॉन में ले जाएंगे, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 600। चाहो तो आप आपके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें वैल्यू का के निकाल के लाना है x की। लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, उसने हमसे क्या पूछा, ये तो टोटल नंबर है कि 600 नंबर का टेस्ट हुआ था या 600 नंबर की एग्ज़ाम हुई थी, अब पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो इनमें से कोई सी भी एक स्टेप उठा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। या तो ये ले लेना या तो ये, कैसे, देखो 30x था तो 30 इंटू x का मान कितना आया 600, अपॉन में कितना है 100, और इधर कितना जोड़ा अपन ने 20। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल करो, 30 में 6 का इंटू करेंगे, 6 3 18, कितना हुआ 180, 180 में मैं कितना जोड़ दूंगा 20, तो कितना आ जाएगा 180 और 20 कितना हुआ 200, मतलब पासिंग मार्क्स कितने 200। इस स्टेप से कितना आया आंसर 200। अब मैं सेकेंड स्टेप लूँगा तो भी वही आएगा, ये वाली स्टेप लेंगे तो भी ये आएगा। देखो 40 इंटू 600, एक्स का मान कितना आया 600, बटे में कितना है 100, इसमें से कितने घटाने हैं 40, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 चौक 24, कितना आया 240, माइनस कितना 40, तो 240 में से 40 माइनस करोगे तो भी कितना आएगा 200। तो पासिंग मार्क्स कितने थे 200। लेकिन ये जो मोहन था ये कितने लेके आ पाया 180 नंबर लेके आ पाया, 20 हमने जोड़े तो इसके पासिंग मार्क्स हो गए। ऐसे ही जो सोहन था वो कितने लेके आ गया था 240 नंबर, उसमें से 40 घटा दिए तो उसके भी क्या आ गए पासिंग मार्क्स। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है हमें। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आप लोग सॉल्व करके देखना, मैं समझा देता हूँ क्या करना है। एक छात्र ने 40% प्राप्त किए और कितने नंबर से अनुत्तीर्ण हुआ 15, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में 30% आए थे और कितने नंबर से फेल हुआ था 20, तो अपन ने क्या करे थे 20 जोड़े थे, यहाँ पर x का 40% निकालना और उसमें कितना जोड़ देना 15। ऐसे ही दूसरे परीक्षार्थी को कितने मिले 50%, जैसे पिछले क्वेश्चन में कितने थे 40% दूसरे वाले को, और ये कितने नंबर ज़्यादा लाया है 15, तो 15 जिसको ज़्यादा आते हैं उसको क्या करना माइनस। ऐसे नहीं याद रहना, तो याद रखो जिसको कम आए हैं उसमें क्या करना प्लस, और जिसको ज़्यादा आए उसमें क्या करना माइनस। तो ये क्या हो जाएंगे माइनस। 40% वाली जो संख्या है उसमें 15 जोड़ेंगे और 50% वाली संख्या उसमें 15 घटा देंगे। अब आगे क्या बोल रहा है वो, अधिकतम अंक मतलब वही टोटल मार्क्स x की वैल्यू, तथा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक, मतलब जैसा अपन ने वहाँ निकाला था कि इसका यहाँ पे अपन 40% निकालेंगे, उसमें कितने जोड़ देंगे 15 जोड़ देंगे, तो या तो ये वाली स्टेप ले लेना या 50% वाली जो है उसमें 15 घटा देना। तो दोनों में से कोई सी भी एक स्टेप, जैसे पिछले वाले सवाल में था कि 30% में 20 जोड़े थे या 40% में से 40 घटाए थे, ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं। 40% में या तो 15 जोड़ देना या 50% में से 15 घटा देना, दोनों आंसर सेम आएंगे। तो ये सवाल सॉल्व करके देखना, ठीक है। सेम टू सेम स्टेप है,
वहाँ 30% और 40% था, वहाँ 20 नंबर कम आए थे, 20 जोड़े थे, 40 ज़्यादा है, 40 घटाए थे। यहाँ पर 40% और 50%, एक तरफ 40% लिखेंगे x का, एक तरफ 50% लिखेंगे। दोनों साइड 15-15 लिखा है, तो आगे वाले जिसमें कम परसेंटेज उसमें 15 जोड़ेंगे और जिसमें ज़्यादा परसेंटेज उसमें से 15 माइनस कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके देखना, इसका जो आंसर होगा वो होगा कितना, 135। ठीक है। यहाँ पर आगे ये भी पूछा है कि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, आवश्यक प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जितने मिनिमम मार्क्स आएंगे ना, पासिंग मार्क्स। अब पासिंग मार्क्स में परसेंटेज अपन कैसे निकालते हैं, तो अपने को अगर अपनी क्लास का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो आपने 12th पास की, तो 12th के परसेंटेज कैसे निकाले, जितने नंबर अपने को आए, मान लो किसी बच्चे को 500 में से आए 320 नंबर, तो कितने नंबर आए, 320, कितने में से, 500 में से। तो 320 में 100 का इंटू करना और 500 से डिवाइड करना। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 के पहाड़े 32 से कम 30, 6 12 बचे 2, कितने परसेंट बने इसके, 64। तो यहाँ पर पासिंग परसेंटेज अपने को पता करना है कि कितने परसेंट पे पास होगा। तो क्या करना, 135 आपका आंसर आएगा, 135 ऊपर लिखना, इंटू में 100 लगाना और यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने हैं ये देखना, टोटल मार्क्स 300 हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 300। कुल अंक कितने, 300 आएंगे, तो 300 आएंगे तो 300 को नीचे लिखना, तो आपका आंसर 45 आएगा। अब इसको सॉल्व करके देखना।